नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने रीतिकाल के रीति मुक्त कवि, प्रेम के पीर कवि घनानंद जी के पद संख्या 10 और 11 का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम उन्हीं की पद संख्या 15 और 16 का अध्ययन करने जा रहे हैं। घनानंद कवि ने इस पद में विरहिणी नायिका के विरह का ही वर्णन किया है और वह अपने प्रियतम के पास अपना वियोग संदेश भेज रही है कि हे मेरे प्रियतम, आपके आने का कोई निश्चित समय नहीं है और न ही आपसे ऐसी आशा ही है, फिर भी मैं एक समान एक टक जो है वो जो आपकी बाट जो होती रहती हूँ। तो देखिए क्या है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिहि भांति हो दुख सूल सहो, नहीं आमनी ओधी न रावरी आस, इते पर एक सी बाट चहो। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद कवि कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे प्रियतम, हे मेरे प्यारे सुजान, सुनो कि आप मेरी बात को सुनो। जिहि भांतिन हो दुख सूल सहो, जिहि जिस भांतिन प्रकार हो मैंने दुख सूल सहो सहो सहन किया है, कि मैंने आपके वियोग में किस तरह से विरह वेदना को सहन किया है, या मैं आपके वियोग में किस तरह से विरह वेदना को सहन कर रही हूँ, तुम उसे सुनो। नहीं आमनी ओधी, नहीं नहीं आमनी आने की ओधी अवधि समय, कि हे मेरे प्रियतम, ना ही तो आपके आने की कोई अवधि निश्चित है, यानी आपके आने की कोई सीमा निश्चित नहीं है, न रावरी आस, और नहीं आपसे ऐसी आशा है कि आप आएंगे। इते पर एक सी बाट चहो, फिर भी मैं एक समान आपकी बाट जो होती रहती हूँ। आगे देखिए क्या है, यह देखी अकारण मेरी दशा, को बूझे तो उत्तर कौन कहो। तो फिर नायिका कह रही है कि मैं आपकी निरंतर प्रतीक्षा करती रहती हूँ, बिना किसी कारण के मेरी यह दशा देखकर, मुझे निरंतर प्रतीक्षा करते हुए देखकर यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे क्या उत्तर दूँ। यह देखी अकारण मेरी दशा, कि बिना कारण के ही मेरी यह दशा है। मुझे निरंतर आपकी प्रतीक्षा कोई करते हुए देखकर को बूझे तो उत्तर कौन कहा, कि अगर मुझसे कोई पूछे कि हे नायिका, आप किसका इंतजार कर रही हो, आप किसकी प्रतीक्षा में हो, तो हे प्रियतम, मैं उसे क्या उत्तर दूं। जीव नेकु विचार ही देहु बताए, हाहा पिए दूरी ते पाए गहो। हे मेरे प्रियतम, जीव नेकु विचारू के देहु बताए, जीव हृदय में, नेकु थोड़ा सा, विचारू के विचार करके, देहु देवो बताए बताओ, कि हे मेरे प्रियतम, हृदय में तनिक विचार करके यह बता दो, अर्थात इस प्रश्न का मुझे उत्तर दे दो। हा हा पिए दूरी ते पाए गहो, कि हे मेरे प्रियतम, मैं दूर हा हा खाकर मैं दूर से ही तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दो कि अगर मुझसे कोई पूछे कि हे नायिका, आप किसका इंतज़ार कर रही हो, तो मैं उसे क्या उत्तर दूँ। इस तरह से नायिका अपनी विरह वेदना को जो नायक के सामने है वो व्यक्त कर रही है, उसके पास अपना संदेश पहुंचा रही है। तो इस पद में एक जो प्रवासी प्रियतम है अपनी प्रेमिका की वेदना को समझता है, परंतु वह कोई उत्तर नहीं देता है। विरहिणी इसी संबंध में पूछना चाहती है कि कोई उसे उत्तर नहीं देता है। ऐसे में वह मन ही मन प्रियतम से है वो उत्तर सुनना चाहती है। अनुप्रास अलंकार तो
लगभग हर पद्यांश में देखने को मिल ही रहा है। साथ में इस पद्यांश में हमें रूपक अलंकार और वही सवया छंद। अगला पद देखिए, जिन आँखिन रूप चिन्हारी बही, तिनकी नित नींद ही जागती है। हिर पीर सो पूरित जो हियरा, फिर तही कहो कहाँ लागनी है। देखिए, जिन आँखिन रूप चिन्हार बही, चिन्हार मतलब रूप चिन्हारी यानी रूप की पहचान। हीर पीर सो पूरित जो हियरा, हियरा मतलब हृदय। घना आनंद प्यारे सुजान सुनो, जे राही सदा दुख दागनी है। सुख में मुख चंद बिना निरखे, नखते सिखलो विष पागनी है। विष का शाब्दिक अर्थ विष जहर, पागनी यानी डूबना, अर्थात जहर में डूबना। तो देखिए, इस पद में प्रियतम के वियोग में जो प्रेमिका व्याकुलता का अनुभव करती है, उसके शरीर एवं हृदय की गति है वो एकदम बदल जाती है। और इस अवतरण में उसी दशा का वर्णन किया गया है। जिन आँखिन रूप चिन्हार बही, विरहणी प्रेमिका कहती है कि जिन आँखों से मुझे प्रियतम के रूप की पहचान हुई, अर्थात जिन आँखों से मेरा प्रियतम से परिचय हुआ, उन आँखों के लिए जागना ही सदा नींद में रहना जैसा है। जिन आँखिन रूप चिन्हार भई, कि जिन आँखों से मुझे प्रियतम के रूप की पहचान हुई, अर्थात परिचय मिला, तिनकी नित नींद ही जागनी है। उन आँखों के लिए जागना भी सदा नींद में रहना जैसा है, अर्थात प्रिय के ध्यान में जागते हुए भी आंखें बंद ही रहती हैं। हीर पीर सो पूरित जो हियरा, यानी मेरा जो हृदय है, हीर पीर सो पूरित जो हियरा, यानी मेरा जो हृदय है वह प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ है। फिर ताही कहो कहाँ लागनी है। अब वह क्या कहीं अन्यत्र लग सकता है, यानी मेरा जो हृदय है वह प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ है। फिर ताही कहो कहाँ लागनी है, वह क्या कहीं अन्यत्र लग सकता है। भाव यह है कि जो हृदय प्रियतम के विरह की पीड़ा से परिपूर्ण है वह अन्यत्र कहीं भी किसी स्थान पर किसी व्यक्ति में नहीं लग सकता। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हे घनानंद, हे प्रियतम सुजान सुनो। जे राही सदा दुख दागनी है, कि मेरे हृदय को सदैव ही दुख से जलना है। जिए राही जलना है, सदा हमेशा दुख दागनी अग्नि में, कि मेरे हृदय को सदैव ही दुख से जलना है। और सुख में मुख चंद बिना निरखे, और तुम्हारे सुख में सुखदायक मुख चंद बिना निरखे, और तुम्हारे सुखदायक मुख चंद्र को बिना देखे सिर से पैर तक विष में पगना है, अर्थात विष में डूबना है। नखते सीख लो, सिर से पैर तक विष पागनी है, मुझे विष में पगना है, विष में डूबना है। भाव यह है कि बिना तुम्हारे चंद्रमुख को देखे मुझे मर्मांत पीड़ा का अनुभव होता रहता है। इसमें देखिए, प्रेमिका का जो शरीर, मन और प्राण ये तीव्र वेदना का अनुभव कर रहे हैं। इसमें वह नख से सिख तक स्वयं को विष में डूबी हुई मान रही है। इस तरह विरह वेदना की मार्मिक व्यंजना हुई है। इस पद्यांश में हमें अनुप्रास अलंकार तो है ही है, साथ में देखिए एक विरोधाभास अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि नखते सिकलो विष पागनी है, विरोध न होते हुए भी इसमें विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए इस पद में विरोधाभास अलंकार है। अगली कक्षा में हम घनानंद जी के ही कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
देखिए इसमें एक पद आया है, तिनकी नित नींद ही जागनी है, कि उन आँखों के लिए जागना भी सदा नींद में रहना जैसा है। जागना नींद में रहना जैसा ऐसा होता नहीं है, विरोध है नहीं, लेकिन हमें विरोध का आभास हो रहा है कि जागने में नींद के जैसा अनुभव कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेम की जो पीड़ा है उसमें प्रिय के ध्यान में जागते हुए भी आंखें हमेशा बंद रहती हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। तो इस पद्यांश में विरोधाभास अलंकार है। धन्यवाद।